द एक्लिप्स बाय वर्जीनिया वुल्फ। अब वर्जीनिया वुल्फ राइटर है और उनका ऐसे है द एक्लिप्स। एक्लिप्स कहते हैं ग्रहण को, यानी चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण। ग्रहण के लिए हम वर्ड यूज करते हैं द एक्लिप्स। तो आइए देखते हैं इस ऐसे में कौन से ग्रहण की बात की जा रही है। Never was there a strange purpose than that, कि कभी भी इससे अजीब कोई मकसद नहीं था उस मकसद की निस्बत which brought us together, जिसने हमें इकट्ठा कर दिया, that June night, उस जून की रात को, in Houston रेलवे स्टेशन, जो कि ह्यूस्टन के रेलवे स्टेशन पे था। अब क्या है कि लोग इकट्ठे हो रहे थे ह्यूस्टन के रेलवे स्टेशन पे और उनका मकसद बड़ा अजीब था, और राइटर हमें बताती हैं कि इससे अजीब कोई भी मकसद नहीं रह चुका था। We were come to see the dawn, हम लोग आए थे सुबह को देखने के लिए। dawn कहते हैं वो वक्त जब सूरज निकलना हो, उससे पहले का वक्त। Trains like ours, गाड़ियां, रेलगाड़ियां जैसा कि हमारी गाड़ी, were starting all over England, वो जा रही थी पूरे इंग्लैंड से, at that very moment, उस लम्हे, to see the dawn, सुबह को देखने के लिए। अब सब लोग सुबह को देखने के लिए जा रहे थे। All noses were pointing north, सब लोगों का रुख जो है वो शुमाल की जानिब था। When for a moment, जब एक लम्हे के लिए, we halted, हम लोग रुके, in the depths of the country, यानी जो एक गांव का इलाका था उसकी गहराइयों में, there were the pale yellow lights, वहां पर जर्द रंग की यानी येलो कलर की लाइट्स थी, of motor cars, गाड़ियों की, also pointing north, और ये गाड़ियां भी नॉर्थ की तरफ यानी शुमाल की तरफ जा रही थी। There was no sleep, उस रात किसी को सोने की फिक्र नहीं थी। No fixity, और कोई भी आराम नहीं था। इन इंग्लैंड में दैट नाइट, उस रात को। ऑल वर ऑन द रोड्स, तमाम लोग सड़कों पे थे। ऑल वर ट्रैवलिंग नॉर्थ, और सब लोग शुमाल की तरफ जा रहे थे। ऑल वर थिंकिंग ऑफ द डॉन, सब लोग सुबह होने के बारे में सोच रहे थे। एज द नाइट वोर ऑन, जैसा कि रात छा चुकी थी यानी रात का अंधेरा छा चुका था। द स्काई, आसमान, which was the object of so many million thoughts, कि आसमान जो है वो बहुत ज्यादा लाखों ख्यालात का मजहर था, यानी बहुत लाखों ख्यालात जो थे वो आसमान के बारे में थे। आसमान एक टॉपिक था, एक ऑब्जेक्ट था ख्यालात का। assumed greater substance and prominence, और यूं लगा जैसा कि उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई है, एंड प्रोमिनेंस, और वो बहुत ज्यादा मशहूर हो गया, यानी उसको बहुत ज्यादा अहमियत दे दी गई थी। देन यूजुअल, पहले की निस्बत। The consciousness of the whitish soft canopy, कि जो एहसास था यानी जो शऊर था, consciousness कहते हैं शऊर को, कि जो शऊर था या एहसास था, of the whitish soft canopy, कि हमारे सर पे ये एक नरम सा सफेद रंग का जो साइबान था, above us, हमारे सरों पे या हमारे ऊपर, increased in weight, उसका वजन बढ़ गया था, और ये आसमान की बात कर रहे हैं। As the hours passed, जैसा कि घंटे गुजरते गए या वक्त गुजरता गया। When in chill early morning, जबकि सुबह की ठंड में यानी एक बहुत ठंडी सुबह में, we were turned out on a Yorkshire road, हम लोग मुड़ के गए। यॉर्कशायर एक इलाके का नाम है जो कि इंग्लैंड में है, उसकी सड़क रोड साइड, उसकी हम सड़क की तरफ गए। we were turned out on a Yorkshire road side, तो हम लोग मुड़ के यॉर्कशायर का जो एक सड़क का इलाका था उस पे आ गए। यॉर्कशायर एक इंग्लैंड में जगह का नाम है। Our senses had oriented themselves, हमारे जो हवास हैं उन्होंने एक ऐसी कैफियत इख्तियार कर ली थी, differently from usual, जो कि आम एहसासात से या आम कैफियत से मुख्तलिफ थी। We were no longer in the same relation to people, हम मजीद लोगों के साथ उस ताल्लुक में नहीं थे। Houses, घरों से भी हमारा ताल्लुक नहीं था, and trees, और दरख्तों से भी हमारा ताल्लुक नहीं था। We were related to the whole world, हमारा ताल्लुक पूरी दुनिया के साथ था। We had come, हम आए थे, not to lodge in the bedroom of an inn, यानी हम किसी सराय के या किसी छोटे रेस्टोरेंट या होटल के बेडरूम में ठहरने के लिए नहीं आए थे। लॉज कहते हैं ठहरना, कयाम करना। We were come, हमें लाया गया था, for a few hours of disembodied intercourse with the sky, कि हमारा जो एक फिक्र अंगेज एक मुलाकात होनी थी हम आहंगी के साथ, और वो मुलाकात आसमान के साथ थी। यहाँ पे disembodied का मतलब है फिक्र अंगेज मुलाकात, और इंटरकोर्स विद द स्काई का मतलब है आसमान के साथ हम आहंगी। एवरीथिंग वॉज वेरी पेल, सब चीजें जो थी वो बहुत जर्द थी। द रिवर वॉज पेल, के दरिया का रंग भी जर्द था, एंड द फील्ड्स, और जो खेत थे वो भी जर्द थे।
ब्रिमिंग विद ग्रासेस, और जो खेत थे वो घास फूस से भरे हुए थे। ब्रिमिंग कहते हैं भरे हुए होना। एंड टेसर्ड फ्लावर्स, और बहुत ज्यादा फूल। टेसर्ड का मतलब है बहुत ज्यादा तादाद में फूल थे, इन अबंडेंट यानी बहुत ज्यादा वाफिर मिकदार में। विच शुड हैव बीन रेड, जिनको सुर्ख होना चाहिए था। हैड नो कलर इन देम, उनमें कोई रंग नहीं था। बट ले देयर, लेकिन ये फूल वहां पे पड़े हुए थे। विस्परिंग, सरगोशी करते हुए। एंड वेविंग, और लहराते हुए। राउंड इट गिर्द कलरलेस फार्म हाउसेस, और वो वहां पे बगैर किसी रंग के फार्म हाउसेस में थे, यानी रात का वक्त था और फूलों का रंग जो है वो भी चला गया था। Now the farmhouse door would open, और अब फिर फार्म हाउस का दरवाजा खुला। एंड out would step to join the procession the farmer, और वहां से कदम बढ़ाता हुआ किसान जो था बाहर निकला। and his family, और उसका खानदान। in their Sunday clothes, और उन्होंने अपने जो इतवार वाला लिबास होता है, संडे का जो लिबास होता है पाकीज़ा लिबास, वो पहन रखा था। नीट, साफ सुथरे, डार्क, गहरे रंग के। एंड साइलेंट, और वो खामोश थे। एज इफ दे वर गोइंग अप हिल, जैसा कि वो भी पहाड़ की तरफ जा रहे थे। अप हिल कहते हैं ऊंची जगह पे जाना, पहाड़ की तरफ। टू चर्च, यानी चर्च में। और समटाइम्स वुमेन मेयरली लीन, और कभी कभार औरतें जो थीं वो झुकती। ऑन द विंडोज सिल्स, यानी जो खिड़कियां होती हैं वहां पे औरतें बाहर आके झुकती। ऑफ द अपर रूम्स, जो ऊपर के कमरे थे उनकी। वॉचिंग द प्रोसेशन पास, ये जो जुलूस था लोगों का जो जा रहा था नॉर्थ की तरफ, उनको देखने के लिए औरतें भी अपनी खिड़कियों से बाहर झुकती और इनको देखती। विद अम्यूज्ड कंटेम्प्ट, एक बड़ी पुरमुसर्रत हकारत के साथ कि इन लोगों को क्या हो गया भाई, ये लोग किधर जा रहे हैं, सुबह सुबह भी अभी नहीं हुई, अभी तो रात का टाइम है और ये लोग सब जो है चलते हुए नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो वो उनको पुरमुसर्रत हकारत से देखती। It appeared, यूं लगा, they have come such hundreds of miles, कि ये जो लोग थे ये कई 100 मीलों के फासले से आए थे। and for what, और किस चीज के लिए आए थे। they seemed to say, यूं लगता था कि जैसे वो कह रहे हो in complete silence, खामोशी में। अब वो जो लोग उनको देख रहे थे यूं लगता था कि वो लोग ये कह रहे हो कि ये लोग 100 मीलों का सफर तय करके, 1000 मीलों का सफर तय करके यहाँ पे आए हैं, और किस लिए आए हैं, ये क्या मकसद है इनका यहाँ आने का। We had an odd sense of keeping an appointment, कि हमारे अंदर एक अनोखी सेंस थी, यानी एक अनोखा एहसास था of keeping an appointment with an actor, कि जैसे हमारी एक एक्टर के साथ मुलाकात तय हो गई हो, of such vast proportions, जो कि एक बहुत वसी तनासुब का हो, that he would come silently and be everywhere, कि वो खामोशी से आए और फिर वो हर जगह छा जाए, यूं लोग जा रहे थे। By the time we were at the meeting place, जब हम या मुलाकात की जगह पे पहुंचे, मीटिंग प्लेस कहते हैं मुलाकात की जगह को। On a high fell where the hills stretched their limbs out over the flowing brown moorland below. On a high fell, एक ऊंची पहाड़ी पे, where जहां पे the hills stretch, के पहाड़ियां जो थी वो फैली हुई थी। Their limbs, यानी पहाड़ों ने अपने हाथ पांव फैलाए हुए थे, यानी इर्द गिर्द छोटी बड़ी पहाड़ियां थी। आउट, बाहर की तरफ। ओवर द फ्लोइंग ब्राउन मूरलैंड बिलो, कि वहां पे नीचे, फ्लोइंग कहेंगे बहते हुए या जाते हुए या फैलते हुए, ब्राउन कलर की, मूरलैंड बिलो, और नीचे एक ऐसी जमीन थी जो जैसे दलदली जमीन हो, यानी जैसे मट्टी में जब पानी आता है या जमीन पे जब पानी पड़ा होता है तो जमीन नरम हो जाती है, तो इस तरह की थी। We had put on too, हमने भी पहन रखा था। Though, अगरचे, we were cold, हमें भी ठंड लग रही थी। And with our feet stood in red bog, और हमारे जो पांव हैं वो एक सुर्ख रंग की जो दलदली जमीन थी उसमें पड़े हुए थे। बॉग वाटर, यानी दलदली जमीन का जो पानी था, यानी कीचड़ था, उसमें हमारे पांव थे। Were likely to be still colder, और हमारे जो पांव थे इम्कान था वो पहले से भी ज्यादा, यानी हमारे जिस्म से भी ज्यादा ठंडे थे, क्योंकि वहां पे दलदली जमीन थी। Though some of us were squatted, अगरचे कुछ हम में से जो लोग थे वो आलती पालती मार के बैठे हुए थे या चौकड़ी लगा के बैठे हुए थे। On macintoshes, अपने उन कोट्स पे, मैकिंटोश एक कोट को कहते हैं जो पहना जाता है। Among cups and plates, और उनके इर्द गिर्द क्या थे, कप्स और प्लेटें थी। Eating, खाते हुए। And others were fantastically accoutred, और दूसरे जो लोग थे वो बड़े शानदार तरीके से सजे धजे हुए थे। And none were at their best, और उनमें से कोई भी अपनी हसीयत को याद नहीं कर रहा था, यानी सब लोग एक जैसे थे, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं था। Still we had put on a certain dignity, इसके बावजूद हम सब लोगों के ऊपर एक खास किस्म की अज़मत थी।
Rather, इसकी बजाय perhaps शायद we had put off the little badges कि हमने वो छोटे छोटे badges उतार दिए थे and signs और वो अलामात उतार दी थी of individuality यानी जो हमें मुनफरिद करती हैं, कोई ऐसी अलामत कोई ऐसी चीज जो हमें मुनफरिद करती हैं उनको हमने उतार फेंका था। यानी ये सब लोग बराबर थे, कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब दौलतमंद और इस तरह का कुछ भी नहीं था, सब लोग एक जैसे थे। उन्होंने ये तमाम टैग्स और ये तमाम साइंस उतार रखे थे। We were strung out against the sky in outline और हम सब लोग खड़े हुए थे। strung out का मतलब है यहां पे खड़े हुए थे against the sky आसमान के नीचे in outline खुले फिजा में and had to look of statues standing prominent on the ridge of the world और हमने देखे statues वो तमाम statues standing prominent जो कि वाज़िया तरीके पे खड़े हुए थे on the ridge of the world दुनिया की चोटी पे यानी दुनिया की बुलंदी पे। We were very very old हम सब लोग बहुत ज्यादा कदीम थे। यहां पे ओल्ड का मतलब है कदीम। वी वर मेन एंड वेमेन हम मर्द और औरतें थे ऑफ द प्रिमेवल वर्ल्ड उस कदीम दुनिया के कम टू सैल्यूट द डॉन और हम सुबह को सैल्यूट करने के लिए आए थे। सो द वर्शिपर्स एट स्टोनहेंज जैसा कि इबादत करने वाले हों एट द स्टोनहेंज। अब स्टोनहेंज क्या है? वर्शिप प्लेस थी फॉर सन यानी पुराने दौर में जो लोग सूरज की पूजा करते थे वो एक चट्टान के ऊपर बैठ के सूरज के निकलने का इंतजार करते थे और जैसे ही सूरज निकलता था वो उसकी पूजा करते थे। तो स्टोनहेंज उसका नाम है उस जगह का। मस्ट हैव लुक्ड अमंग टसक्स ऑफ ग्रास के यकीनन उन लोगों ने जो है वो देखा लुक्ड अमंग टसक्स ऑफ ग्रास यानी जो घना घास था उसमें से एंड बाउल्डर्स ऑफ रॉक और जो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चट्टानें थी उसको। यानी वो जैसे स्टोनहेंज के लोग जो थे घास में से सूरज को निकलते हुए देखते थे और रॉक्स पे बैठते थे उस तरह लगा। Suddenly अचानक from the motor car of some Yorkshire squire कि जो यॉर्कशायर का कोई जमींदार था, स्क्वायर कहेंगे जमींदार को, ये एक रुतबा है जो कि दिया जाता है यॉर्कशायर का। वो अपनी मोटर कार पे आया। There bounded 4 large lean red dogs और उस गाड़ी में से बाहर निकले 4 लार्ज यानी बड़े लीन और कमजोर रेड डॉग सुर्ख रंग के कुत्ते हाउंड्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड जो कि शिकारी कुत्ते थे कदीम दुनिया के हंटिंग डॉग्स और ये शिकारी कुत्ते थे। दे सीम्ड वो कुत्ते यूं लगे लीपिंग विद देयर नोजेस क्लोज के वो छलांगे लगा रहे हैं अपनी नाक को बंद करके टू द ग्राउंड और जमीन पे ऑन द ट्रैक ऑफ अ बोर और डियर जैसा कि ये कुत्ते किसी हिरन या किसी सुअर का ट्रैक जो है वो सूंघ रहे हो इस तरह से उन्होंने अपनी नाक को जमीन पे लगाया। मीनवाइल इसी दौरान द सन वॉज राइजिंग सूरज निकल रहा था। अब वो बता रहे हैं एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह तमाम के तमाम लोग एक पॉइंट पे जा रहे थे और ये वो पॉइंट था जहां पे सूरज ग्रहण लगना था। सब लोग नॉर्थ की तरफ जा रहे थे। गांव के लोग भी उनको देख के हैरान हो रहे थे कि ये लोग सब किधर जा रहे हैं। अ क्लाउड ग्लोड एज अ व्हाइट शेड ग्लोज एक बादल जो था वो यूं चमका। ग्लो कहते हैं चमकना। एज अ व्हाइट शेड ग्लोज जैसा कि एक सफेद साया जो है वो चमकता है। व्हेन द लाइट इज स्लोली टर्न अप बिहाइंड इट जब उसके पीछे हल्की सी लाइट जलाई जाती है। जैसे सफेद साया जो है उसके पीछे जब हल्की सी लाइट जलाते हैं तो वो चमकता है। यूं एक बादल चमका। गोल्डन वेज शेप्ड स्ट्रीमर्स फेल फ्रॉम इट एंड मार्क द ट्रीज। अब गोल्डन कलर के वेज शेप कहेंगे मखरूती शक्ल के स्ट्रीमर्स। अब ये स्ट्रीमर्स जो है ये किरणें हैं फेल फ्रॉम इट इसके पीछे से पड़ी एंड मार्क द ट्रीज और फिर ये दरख्तों पे पड़ी। इन द वैली ग्रीन उस सरसब्ज वादी में एंड द विलेजेस ब्लू ब्राउन और जो पीछे गांव थे वो ब्लू ब्राउन कलर के दिखाई दिए। इन द स्काई आसमान पे बिहाइंड अस हमारे पीछे देयर स्वैम वहां पे तैरते हुए आए। स्वैम स्विम की सेकंड फॉर्म है। व्हाइट आइलैंड्स इन पेल ब्लू लेक के वहां पे हमें दिखाई दिए सफेद रंग के जजीरे इन पेल ब्लू लेक जैसा कि वो पेल ब्लू लेक में हो। अब आसमान पे जो बादल दिखाई दे रहे थे वो यूं दिखाई दे रहे थे कि जैसा कोई पेल ब्लू रंग की कोई बहुत बड़ी सी झील हो और उस झील में कोई जजीरा हो। तो बादल जो थे वो जजीरे की मानिंद दिखाई दे रहे थे और आसमान जो था वो उस झील की मानिंद दिखाई देता था। The sky was open and free there. वहां पे आसमान खुला था और आजाद था। But in front of us, लेकिन हमारे सामने A soft snow bank had massed itself कि एक बहुत नरम जो स्नो बैंक था यानी बर्फानी गालों का जो एक बैंक था had massed itself इसने अपने आप को इकट्ठा कर लिया था और ये एक्चुअली बादल थे। Yet इसके बावजूद as we like जैसा कि हमने चाहा we saw it proving worn and thin in patches we saw it हमने इसको देखा
प्रूविंग टूटते फूटते हुए, प्रूविंग वॉन का मतलब है टूटते फूटते हुए, यानी बादलों की तोड़ फोड़ उन्होंने देखी। एंड थिन इन पैचेस, और फिर उसके जो टुकड़े थे उनका पतला होना देखा। गोल्ड मोमेंटरली इंक्रीज्ड, कि जो एक सुनहरीपन था, यानी सूरज के निकलने की वजह से, सूरज की किरणों की वजह से जो एक सुनहरीपन था, मोमेंटरली इंक्रीज्ड, वो लम्हा बलम्हा बढ़ता गया। मेल्टिंग द वाइटनेस टू अ फियरी गॉज, और फिर उसने मेल्ट कर दिया, यानी उसने पिघला दिया द वाइटनेस, उस सफेदी को, अ फियरी गॉज, कि जो एक ये परियों की तरह की जाली थी। गॉज कहते हैं जाली को, और फेरी कहेंगे परियों की तरह की। एंड दिस ग्रू फ्रेलर, और फिर ये चीज पहले से ज्यादा रेशमी होती गई। एंड फ्रेलर टिल, और इससे भी ज्यादा रेशमी होती गई। फॉर वन इंस्टेंट, एक लम्हे के लिए, वी सॉ द सन इन फुल स्प्लेंडर, हमने सूरज को अपनी पूरी आबोताब के साथ देखा। क्या हुआ, ये सब लोग सूरज ग्रहण देखने के लिए जा रहे थे। सूरज निकला, इनको बादल दिखाई दिए, आसमान का रंग सूरज निकलने से पहले, सूरज निकलने के दौरान जो आसमान का रंग था वो एक झील की मानिंद था, और बादल जो थे वो जजीरों की मानिंद थे। और फिर इन्होंने सूरज को अपनी पूरी आबोताब के साथ निकलते हुए देखा। देन देयर वाज अ पॉज, और फिर वहां पे एक वक्फा था। अ मोमेंट ऑफ सस्पेंस, एक ऐसा लम्हा जो पसो पेश का था, यानी सस्पेंस का लम्हा था। लाइक दैट, जैसा कि विच प्रोसीड्स अ रेस, जो कि रेस के या दौड़ के आगाज में होता है। जैसे एक रेस स्टार्ट होती है ना, उसके आगाज में जो एक सस्पेंस का लम्हा आता है वो था। द स्टार्टर हेल्ड हिज वॉच, के रेस का आगाज करने वाले ने अपनी जो घड़ी थी वो पकड़ी। इन हिज हैंड, अपने हाथ में। काउंटिंग द सेकेंड्स, और लोगों ने सेकेंड्स को काउंट करना शुरू किया। नाउ दे वर ऑफ, और फिर वो जो रेस थी उसका आगाज हो गया। और रेस क्या थी, सूरज को ग्रहण लगना था। The sun had to race through the clouds and to reach the goal. सूरज जो है उसको दौड़ लगानी थी बादलों में से गुजरते हुए, and to reach the goal, और अपना जो उसका टारगेट था, गोल था, उस तक पहुंचने के लिए। Which was a thin transparency to the right, बहुत एक पतला सा शफाफ सा एक गिलाफ था टू द राइट, दाएं तरफ। बिफोर द सैक्रेड सेकेंड्स वर अप, इससे पहले के वो मुकद्दस सेकेंड्स जो थे वो खत्म हो गए। अब क्या हुआ कि एक्लिप्स जो आया, उन जो लम्हात थे एक्लिप्स के या ग्रहण के, उनको वो सैक्रेड सेकेंड्स कहते हैं यहां पे। He started, और फिर जो था ग्रहण शुरू हुआ। The clouds flung every obstacle in his way, कि जितने भी बादल थे उन्होंने हर रुकावट डाली सूरज के रास्ते में जो वो डाल सकते थे। They clung, they impaired, वो उसके साथ चिमट गए, वो उसके आड़े आ गए, यानी सूरज के सामने बादल आ गए। बादल जो थे वो सूरज के साथ चिपक गए और वो उसके आड़े आ गए। जितनी रुकावटें वो डाल सकते थे उन्होंने डाली। He dashed through them, लेकिन सूरज जो था इन बादलों में से अपना रास्ता बनाते हुए निकला। He could be felt, सूरज महसूस किया जा सकता था। Flashing, चमकते हुए, and flying, और उड़ते हुए। When he was invisible, even यहां तक कि जब सूरज दिखाई नहीं भी देता था फिर भी सूरज महसूस होता था कि बादलों के पीछे सूरज अपना रास्ता बनाते हुए चमकते हुए निकल रहा है। His speed was tremendous, सूरज की जो रफ्तार है, यहां पे he और his जो है वो सूरज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी रफ्तार शानदार थी। Here he was out and bright, और फिर सूरज जो था बादलों के पीछे से निकल आया और चमकदार हो गया। Now he was under and lost, और फिर सूरज बादलों के पीछे चला गया और सूरज खो गया। But always one felt, लेकिन हमेशा कोई भी शख्स ये महसूस कर सकता था, him flying, सूरज को उड़ते हुए, and thrusting through the murk, और अंधेरे में से जबरदस्ती जाते हुए, to his goal, अपने गोल की तरफ, अपने टारगेट की तरफ। For 1 second, एक लम्हे के लिए या एक सेकंड के लिए, he emerged, कि वो जो सूरज जो था वो नमूदार होता, and showed himself to us through our glasses, और फिर सूरज जो था वो हमें दिखाई दिया to us through our glasses, हमारी ऐनक में से। अब सूरज ग्रहण को देखने के लिए खास किस्म की ऐनक इस्तेमाल की जाती है, तो उस ऐनक में से इन्होंने सूरज को देखा। A hollowed sun, कि एक खोखला सूरज। A crescent sun, एक हिलाल की तरह का सूरज, यानी जैसे चांद की पहली या दूसरी तारीख होती है ना, तो चांद की एक आपको बस लकीर सी दिखाई देती है, तो बादलों के पीछे जब बादलों से सूरज निकलता तो पहले उसकी लकीर दिखाई देती है और फिर वो पूरा सूरज बाहर आ जाता। फाइनली, आखिरकार, he went under for his last effort, कि सूरज जो था अपनी आखिरी कोशिश करने के लिए गया। Now he was completely blotted out, और अब सूरज जो था वो मुकम्मल तौर पे गायब हो गया। The moments passed,
लम्हात गुजरते गए। वॉचेस वर हेल्ड इन हैंड आफ्टर हैंड, और घड़ियों को लोगों ने थाम लिया अपने हाथों में। यूं हुआ कि उनको पता था किस वक्त किस सेकंड में सूरज पे ग्रहण लगेगा, तो लोगों ने अपनी घड़ियों को थाम लिया। The sacred 24 seconds were begun, और ये 24 सेकंड का सूरज ग्रहण लगना था, वो मुकद्दस 24 सेकंड शुरू हो गए। Unless he could win through before the last one was over, इससे पहले कि सूरज जो था वो दौड़ जो था वो जीत जाता, बिफोर द लास्ट वन वॉज ओवर, कि इससे पहले जो उसने बादलों में वो छुप गया था सूरज, उसके खत्म होने से पहले। He was lost, सूरज जो था गया। Still one felt him tearing and racing behind, इसके बावजूद कोई भी शख्स इसको महसूस कर रहा था कि सूरज जो है वो बादलों को तोड़ रहा है और दौड़ लगा रहा है behind the clouds, बादलों के पीछे। टू विन फ्री, आजाद होने के लिए, यानी आजादी जीतने के लिए। अब देखिए सूरज ग्रहण तो लगना था, लेकिन सूरज के सामने बादल भी आ गए और सूरज जो था बादलों से खुद को निकाल रहा था। बट द क्लाउड्स हेल्ड हिम, लेकिन बादलों ने सूरज को थाम लिया। दे स्प्रेड, वो बादल जो थे फैल गए। दे थिकेंड, और वो बादल गहरे हो गए। दे स्लेकेंड, और फिर वो बादल जो थे आहिस्ता हो गए। दे मफल्ड हिज स्पीड, और इन बादलों ने सूरज की जो रफ्तार थी उसको ढांप लिया या उसकी रफ्तार को कम कर दिया। ऑफ द 24 सेकेंड्स ओनली 5 रिमेन, अब ये जो 24 सेकेंड का सूरज ग्रहण लगना था इसमें से सिर्फ 5 सेकेंड बाकी रह गए, और सूरज जो था वो अभी भी बादलों की ओट में था, बादलों के पीछे था। एंड स्टिल ही वॉज ऑब्सक्योर्ड, और इसके बावजूद सूरज जो था वो पोशीदा था। एंड एज द फेटल सेकेंड्स पास्ड, और जबकि मोहलत सेकेंड्स जो थे वो गुजरे, एंड वी रियलाइज्ड दैट द सन वाज बीइंग डिफीटेड, और हमने ये रियलाइज किया कि जो सूरज था उसको हरा दिया गया। हैड नाउ, अब वो था इंडीड लॉस्ट द रेस, और सूरज जो था वो दौड़ हार चुका था। ऑल द कलर बिगेन टू गो फ्रॉम द मूर, और जितने भी रंग थे उस बंजर जमीन के उन्होंने गायब होना शुरू कर दिया। द ब्लू टर्न टू पर्पल, और जो ब्लू कलर था वो पर्पल हो गया। द वाइट बिकेम लिविड, और जो सफेद रंग था वो सुरमई रंग हो गया। एज एट द अप्रोच ऑफ अ वायोलेंट बट विंडलेस स्टॉर्म, जैसा कि एक जो तूफान आता है, बहुत ही पुरतशद्दुद या ताकतवर तूफान आता है जिसमें हवा कम चलती है, लेकिन एक तूफान होता है जैसे उस तूफान से पहले रंग हो जाता है, उस तरह का रंग हो गया। पिंक फेसेस वेंट ग्रीन, और लोगों के जो चेहरे थे वो पिंक थे, वो सब्ज हो गए, यानी जब सूरज ग्रहण हुआ तो लोगों के जो चेहरे थे वो सब्ज हो गए। एंड इट बिकेम कोल्डर देन एवर, और पहले से ज्यादा ठंड हो गई सूरज ग्रहण की वजह से। दिस वॉज द डिफीट ऑफ द सन, और ये सूरज की हार थी। देन तब, एंड दिस वॉज ऑल, बस फिर खेल खत्म हो गया। सो वी थॉट, बस हमने सोचा। टर्निंग इन डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम द डल क्लाउड ब्लैंकेट, कि हम लोग मुड़े मायूसी में, फ्रॉम द डल क्लाउड ब्लैंकेट, के हमारे सामने जो एक बादलों का एक पूरा कंबल सा था, इन फ्रंट ऑफ अस, जो हमारे सामने था। टू द मूर्स बिहाइंड, के पीछे जो वीराना था उसमें। दे वर लिविड, वो भी सुरमई रंग के हो गए। दे वर पर्पल, वो भी पर्पल रंग के हो गए। बट सडनली, लेकिन अचानक, वन बिकेम अवेयर, कि एक शख्स जो था उसकी छठी हिस्स ने उसको बताया दैट समथिंग मोर वॉज अबाउट टू हैपन, कि कुछ और मजीद होने वाला था। समथिंग अनएक्सपेक्टेड, एक ऐसी चीज जिसकी तवक्को नहीं थी वो होने वाला था। ऑफुल, शानदार, अनअवॉइडेबल, और उसको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते, यानी वो नागुजीर था। द शेडो ग्रोइंग डार्कर एंड डार्कर ओवर द मूर, और जो वीराने में जो साया था वो गहरे से गहरा होता चला गया। वॉज लाइक द हीलिंग ओवर ऑफ अ बोट, यूं था जैसा कि कोई कश्ती उलट जाती है उस तरह से, यानी कश्ती जब उलटती है उसके नीचे जो साया होता है यूं गहरा हो गया। विच, जो कि इंस्टेड ऑफ राइटनिंग इटसेल्फ, अपने आप को सीधा करने की बजाय, एट द क्रिटिकल मोमेंट, उस नाजुक लम्हे में, टर्न्स अ लिटिल फर्दर, मजीद आगे बढ़ गया। एंड देन अ लिटिल फर्दर, और फिर थोड़ा सा और आगे। एंड इट्स साइड, और उसकी जो साइड है या उसका जो पहलू है। एंड सडनली कैप्साइजेस, और फिर वो कश्ती उलट जाती है। अब क्या है कि कश्ती उलटने से पहले एकदम यूं उल्टी होती है और फिर वो पूरी की पूरी कश्ती उलट जाती है, इस तरह से हमें दिखाई दिया। सो द लाइट टर्न, बस रोशनी जो थी वो खत्म हो गई। एंड हील्ड, और साया जो था वो फैल गया ओवर हर जगह पे। एंड वेंट आउट, और जो रोशनी थी वो चली गई, यानी जैसे लाइट बंद हो जाती है उस तरह से रोशनी चली गई। दिस वॉज द एंड,
बस ये इख्तिताम था। द फ्लैश एंड ब्लड ऑफ द वर्ल्ड वॉज डेड, कि जो दुनिया है उसका खून और उसका गोश्त मर चुका था। मतलब ये कि सूरज जो है वो दुनिया को रोशनी देता है, सूरज जो है दुनिया के तमाम जो रंग है वो हमें दिखाता है, और सूरज के ग्रहण लगने से दुनिया का जो खून और गोश्त है वो मर चुका था। Only the skeleton was left, बस उसका ढांचा जो था वही बाकी था। It hung beneath us, और ये जो दुनिया का ढांचा बच गया था सूरज ग्रहण की वजह से वो हमारे नीचे था। It hung beneath us, और हम लोगों से नीचे ये लटक रहा था। A frail shell, एक खौल जो कि बहुत नापायदार था, यानी दुनिया जो थी वो एक नापायदार शेल की मानिंद थी, खौल की मानिंद थी। ब्राउन डेड, और इसका रंग ब्राउन था और ये मुर्दा थी, वाइदर्ड और मुरझाई हुई थी। देन विद सम ट्रिफलिंग मूवमेंट, और फिर कुछ मामूल के जो लम्हात थे। दिस प्रोफाउंड ओबेसॉन्स ऑफ द लाइट, कि ये जो अमीक झुकाव था, प्रोफाउंड ओबेसॉन्स कहेंगे अमीक झुकाव को, ऑफ द लाइट रोशनी का। दिस स्टूपिंग डाउन, कि ये इसका कम हो जाना या चले जाना। एंड अबेसमेंट ऑफ ऑल स्प्लेंडर, और जितनी भी शान शौकत थी उसकी तजलील थी। मतलब ये कि सूरज के जाने से, सूरज पे ग्रहण आने से दुनिया का जो रंग था, दुनिया की जो रोशनी थी, दुनिया की जो शान शौकत थी वो खत्म हो गई। वॉज लाइटली, आहिस्तगी से, ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के दूसरी तरफ। अप इट रोज, और फिर सूरज जो था वो निकला। इट स्प्रेंग अप, यानी उसने एकदम बाजी लगाई। स्प्रिंग अप कहते हैं एकदम छलांग लगाना, उसने छलांग लगाई। एज इफ द वन मूवमेंट, जैसा कि एक ही तरह कोई हरकत करता है। आफ्टर अ सेकेंड्स ट्रिमेंडस पॉज, कि एक लम्हे के हौलनाक पॉज या वक्फे के बाद। कंप्लीटेड द अदर, यानी दूसरा जो है वो शुरू, दूसरी छलांग शुरू होती है। एंड द लाइट विच हैड डाइड, और वो रोशनी यानी सूरज ग्रहण की वजह से वो रोशनी विच हैड डाइड जो कि मर चुकी थी, हियर रोज अगेन, दोबारा फिर उस रोशनी ने निकलना शुरू किया। एल्सवेयर, हर जगह। नेवर वॉज देयर सच अ सेंस ऑफ रीजोविनिसेंस, कि कभी भी इस तरह का एहसास नहीं था। रीजोविनिसेंस कहते हैं बीइंग हैप्पी एंड हेल्दी वंस अगेन, कि दोबारा से फिर सेहतमंद और खुश हो जाना, यानी दोबारा फिर सेहतमंद और खुश होने का कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ जैसा कि अभी हमें एहसास हुआ। एंड रिकवरी, और फिर बहाली का, यानी जब सूरज निकल आया, सूरज का जो ग्रहण था वो खत्म हो गया, तो हमें एहसास हुआ। ऑल द कन्वेलसेंस एंड रिस्पाइट्स ऑफ लाइफ, कि तमाम जो सेहत की बहाली थी, कन्वेलसेंस कहते हैं सेहत की बहाली को, एंड रिस्पाइट्स, और जो बकिया चीजें थी ऑफ लाइफ, जिंदगी की, सीम्ड रोल्ड इनटू वन, यूं लगा कि वो तमाम की तमाम चीजें रोल होके इकट्ठी हो गई हों। येट, इसके बावजूद, एट फर्स्ट, शुरू में, सो लाइट एंड फ्रेल, के इस कदर रोशन और रेशमी, एंड स्ट्रेंज द कलर वॉज, और इतना अजीब ये रंग था। स्प्रिंकल्ड रेनबो लाइक, यूं फैला हुआ था दायरे में जैसा कि रेनबो की तरह हो। इन अ हूप ऑफ कलर, यानी कलर का एक दायरा हो। दैट इट सीम्ड, के यूं लगा, एज इफ द अर्थ कुड नेवर लिव, यूं लगा जैसा कि जमीन कभी भी जिंदा नहीं थी। एक्ट आउट इन सच फ्रेल टिन्स, अब इसका मतलब है इन सच डार्क एंड डिम कलर, यानी बहुत हल्का और बहुत ही गहरा कलर। इट हंग बीनीथ अस, ये हमारे नीचे यूं लटक रहा था। लाइक अ केज, एक पिंजरे के तौर पे। लाइक अ हूप, एक हूप के तौर पे। लाइक अ ग्लोब ऑफ ग्लास, जैसा कि शीशे का एक ग्लोब हो। इट माइट बी ब्लोन आउट, और यूं लगा जैसा कि ये बुझ गया हो। ब्लो आउट का मतलब है बुझ जाना, कि शायद ये बुझ जाए। इट माइट बी स्टोव इन, शायद फिर ये हरारत का बायस बने, यानी शायद ये दोबारा बुझ जाए, शायद ये हरारत का बायस बने। बट स्टेटली एंड श्योरली, लेकिन फिर मतवातर और यकीनी तौर पे, आर रिलीफ ब्रॉडेंड, कि हमारा जो इत्मीनान था वो बढ़ता चला गया, उसमें इजाफा हुआ। एंड अवर कॉन्फिडेंस इस्टेब्लिश्ड, और हमारा जो इत्मीनान था वो कायम हो गया इटसेल्फ, बजाते खुद। एज द ग्रेट पेंट ब्रश, जैसा कि अजीम जो पेंट ब्रश था, यानी सूरज जो था, सूरज को वो पेंट ब्रश से तशबीह दे रहे हैं। वॉश्ड इन वुड्स डार्क ऑन द वैली, कि उसने रंग कर दिया उन तमाम जंगलों पे, गहरे जंगलों पे जो कि उस वादी के थे। एंड मैस्ड, और इकट्ठा कर दिया, हिल्स, उन पहाड़ियों को, ब्लू अबव देम, जो कि उसके ऊपर थी। द वर्ल्ड बिकेम मोर एंड मोर सॉलिड, कि दुनिया जो थी वो पहले से कहीं ज्यादा सॉलिड हो गई।
इट बिकेम पॉपुलस कि दुनिया जो थी वो आबादी से भरी हुई हो गई, कसीरो लबाद हो गई। इट बिकेम अ प्लेस, ये दुनिया एक ऐसी जगह बन गई वेयर एन इन्फिनिट नंबर ऑफ फार्म हाउसेस, जहां पे लातादाद फार्म हाउसेस थे, ऑफ विलेजेस, गांव थे, देहात थे, ऑफ रेलवे लाइंस, रेलवे की लाइंस थी, हैव लॉजमेंट, और वहां पे कयाम गाहें थी, until the whole fabric of civilization, यहां तक कि पूरी जो तहजीब है उसका जो ताना बाना है, यानी उस तहजीब का जो रेशा है, was modeled and molded, वो बन गया और उसको उसने दोबारा से बना दिया, यानी जो दुनिया थी उसकी तहजीब को दोबारा रंग मिल गया, वो मॉडल्ड हो गई, बन गई और वो फिर उस सूरत में दोबारा आ गई। बट स्टिल द मेमोरी इंड्यूर्ड, लेकिन इसके बावजूद जो मेमोरी थी, जो ये याद थी, इंड्यूर्ड, मौजूद थी, दैट द अर्थ वी स्टैंड ऑन, कि वो जमीन जिसके ऊपर हम खड़े हैं, इज मेड ऑफ कलर, वो रंग की बनी है। कलर कैन बी ब्लोन आउट, कि ये रंग बुझ भी सकता है, यानी जमीन का जो रंग है वो कभी भी गायब हो सकता है, और ये रंग जो है वो सिर्फ सूरज की वजह से है। एंड देन वी स्टैंड ऑन अ डेड लीफ, और फिर हम एक मुर्दा पत्ते के ऊपर खड़े होते हैं, यानी एक मुरझाए हुए पत्ते के ऊपर खड़े होते हैं। एंड वी हु ट्रेड द अर्थ, और हम वो लोग जो इस जमीन पे चलते हैं सिक्योरली, बड़े तहफ्फुज के साथ, नाउ हैव सीन इट डेड, हमने इस जमीन को मरते हुए या मुर्दा हालत में भी देख लिया जब सूरज ग्रहण लग गया। सो दैट इज द एंड ऑफ द एसे द एक्लिप्स। अब एक्लिप्स में आपने देखा कि वो तमाम लोग, सबसे पहले तो उन लोगों का एक जोशो जज्बा था, वो सब के सब लोग सूरज ग्रहण के बारे में बड़े एक्साइटेड थे, और सूरज ग्रहण को देखने के लिए जो खास ऐनक मिलती है वो ऐनकें लेके वो सब लोग नॉर्थ की तरफ जा रहे थे। सूरज ग्रहण का वक्त जो था वो 24 सेकंड्स था, और सूरज को बादलों ने ढांपा हुआ था। फिर जब सूरज ग्रहण शुरू हुआ तो तमाम जो दुनिया का रंग था वो गायब हो गया। फिर उसने बताया कि पेल कलर हो गया, ब्राउन कलर हो गया, व्हाइट जो था वो किसी और रंग में बदल गया, और दुनिया यूं लगी जैसा कि एक ढांचा हो, जैसा कि एक मुर्दा चीज हो। और उसके बाद जब दोबारा से सूरज निकला तो दुनिया को अपना रंग मिल गया, दुनिया को अपना स्ट्रक्चर मिल गया, और दुनिया पहले की तरह सॉलिड दिखाई दी। और फिर आखिर पे राइटर ये कंक्लूड करती हैं यहां पे कि आपने दुनिया को देखा, यानी हम इस दुनिया जिस पे हम चलते हैं, बड़े फख्र के साथ तहफ्फुज से हम चलते हैं, इस दुनिया को सूरज ग्रहण में उन्होंने मरते हुए देखा। तो इसके क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कीजिएगा, एग्जाम में ये ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।